हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? आज हम नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक स्क्वायर रूट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर नंबर जो होगा, स्क्वायर किसी भी डिजिट को जब उसी डिजिट से सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिजल्ट मिलता है वो स्क्वायर नंबर होता है। इसकी टू को मैंने टू से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट क्या है? फोर। ठीक है, टू को टू से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आया फोर। तो स्क्वायर ऑफ टू, स्क्वायर ऑफ टू इक्वल टू फोर। थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट क्या है? नाइन। तो स्क्वायर ऑफ थ्री, स्क्वायर ऑफ थ्री, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर ऑफ थ्री, नाइन। तो स्क्वायर नंबर ऐसे फाइंड करते हैं हम किसी भी डिजिट को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आएगा वो उस डिजिट का क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। हिंदी में इसे वर्ग कहते हैं। वर्ग मतलब दो का वर्ग कितना होगा? चार हो जाएगा। तीन का वर्ग कितना है? नौ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका जो सिंबल होता है इसको हिंदी में बोलते हैं करणी। ठीक है, और इसको रेडिकल बोलते हैं। रेडिकल, रेडिकल साइन। ठीक है, रेडिकल ये रूट से है। और दूसरा जो वर्ड हो जाएगा इसका रूट। रूट, इसको रूट से नोट करते हैं। यहाँ लिखा है जैसे कि रूट फोर लिखा है, ठीक है ना? तो फोर के फैक्टर्स क्या होते हैं? टू इंटू टू। ठीक है, अब रूट के अंदर हमारे को क्या है? किसी भी डिजिट का अगर पेयर बन रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ फोर क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। इसको जो पढ़ने का तरीका है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ फोर, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट इसका हो जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा? फोर का स्क्वायर रूट ऑफ फोर का रिजल्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा टू। स्क्वायर रूट ऑफ नाइन, स्क्वायर रूट ऑफ नाइन कितना हो जाएगा? थ्री हो जाएगा। ठीक है, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर। ये स्क्वायर निकाला, सेम डिजिट को मल्टीप्लाई किया, कितना है? फोर है। तो टू का स्क्वायर कितना है? फोर हो रहा है। या स्क्वायर रूट ऑफ फोर जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका, टू हो जाएगा। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल है जब जो नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर है ना, ये नंबर जो दे रखा है परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग। अब हम परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग सीखेंगे। ठीक है, पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं? देखिए, जो करनी का जो साइन है, ठीक है, रूट्स का जो साइन है, रूट्स के अंदर जो भी डिजिट लिखी होगी उसकी पावर हाफ लगाना है। मैंने आप लो ऑफ एक्सपोनेंट में आपको ये चीजें समझाई थी। ठीक है, आप वो चैप्टर वापस से देखना है, वो वीडियो को देखना है आपको जाके वापस। ठीक है, पूर्ण वर्ग स्क्वायर रूट, हमारे पास में एक क्वेश्चन दे रखा है, इज 196 ए परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या है? देखिए, परफेक्ट स्क्वायर कुछ नंबर्स हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, रूट फोर है, रूट नाइन दे रखा है, रूट सिक्सटीन दे रखा है, रूट 25 दे रखा है। ये सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ फोर, अभी मैंने आपको बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ फोर क्या होगा? टू हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं? देखिए, फोर जो है उसका प्राइम फैक्टर्स करेंगे, टू से डिवाइड किया, टू टाइम्स टू। अब जो फैक्टर हुए हैं उसके पेयर्स बनाएंगे। तो एक पेयर बन रहा है, एक पेयर में से क्या करना है? एक डिजिट को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ हमने जैसे फोर के पेयर बनाए, टू इंटू टू का पेयर बनाया, जिसमें से टू सेलेक्ट किया तो टू हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट ऑफ फोर। नाइन, अब स्क्वायर रूट ऑफ नाइन का रिजल्ट क्या हुआ? देखिए, नाइन की हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन, थ्री से थ्री टाइम्स थ्री बन जाए। अब नाइन के जो फैक्टर होंगे क्या होंगे? थ्री इंटू थ्री। देखिए, पेयर बन रहा है, एक पेयर में से एक डिजिट को सेलेक्ट करेंगे, वही स्क्वायर रूट ऑफ नाइन होगा। ये स्क्वायर रूट है। फिर 14 सिक्सटीन के लिए क्या है? सिक्सटीन का जो रिजल्ट होगा हमारे पास में, सिक्सटीन की क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कीजिए इसको, फोर टू 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 वन, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। ठीक है, इसको लिखना आपको रूट के अंदर। ठीक है, 16 लिखा है। अब पेयर बनाना, देखिए टू इंटू टू का एक पेयर बन रहा है, टू इंटू, मैंने आपको बताया है कि एक पेयर में से एक डिजिट को सेलेक्ट करना है और प्रोडक्ट करना है। इसमें से टू को सेलेक्ट किया, इसमें से भी टू को सेलेक्ट किया, ये रिजल्ट आ रहा है टू टू या फोर। तो रूट 16 जो होगा क्या है? इसके रिजल्ट आ रहा है फोर आ रहा है। इसका मतलब रूट से ये डिजिट क्या हो रही है? कंप्लीटली बाहर आ रही है। ठीक है ना? तो इसका मतलब अगर हमारे पास में कंप्लीट पेयर बन रहा है, ठीक है, तो कंप्लीट पेयर बन रहा है, इसका मतलब
वो डिजिट जो होगी क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी। हम चेक करेंगे, क्वेश्चन है हमारे पास में, इज 196 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको हम चेक करेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 196 के, 196 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 से डिवाइड कीजिए, कितने टाइम्स हो रहा है, 9 2 जा 18, 16 कितना हो रहा है, 8 2 जा 16, 2 से डिवाइड कीजिए, 4 2 जा 8 9, फिर 7 से 7 जा, फिर 7 से 1 टाइम्स, क्या हो रहा है इसके 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। देखिए पेयर बन रहा है, ठीक है, पेयर पे से अंडरलाइन कीजिए आप लोग, और एक पेयर में से एक डिजिट को सेलेक्ट करना है। 2 को सेलेक्ट किया, इंटू इधर से 7 को, इसका रिजल्ट क्या रहा है 14, ठीक है। तो पेयर कंप्लीट बन रहा है, इसका मतलब इज 196 इज परफेक्ट स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा यस। और जो परफेक्ट स्क्वायर जो बन रहा है, ठीक है, हमारे पास में किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 14 का, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 14 का। तो आप लिख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर इज 14 इज, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 14 इज 196, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद हमारे को 180 को चेक करना है, क्या करना है, 180 को चेक करना है परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। इसके भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिवाइड किया 9, फिर 2 से किया 45, फिर 3 से कीजिए इसको 15, फिर हो रहा है 3 से 5 टाइम्स, फिर 5 बन जा 5। अब इसके फैक्टर देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, पेयर से बनाइए, पेयर बनाया। देखिए यहाँ 5 का पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है ना, 5 का पेयर नहीं बन रहा है यहाँ। तो क्या होगा, ये जो नंबर दे रखा है 180 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नो। क्या होगा इसका आंसर, नो। क्यों, आपको रीजन देना है, रीजन क्या है, द पेयर 5 का जो है पेयर नहीं बन रहा है। क्या लिखेंगे हम, 5 का पेयर नहीं बन रहा है, यहाँ 5 का पेयर नहीं बनेगा, ठीक है, नोट कीजिए आप लोग इसको। नेक्स्ट हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। टू फाइंड स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फर्स्ट मेथड यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो अभी मैंने एग्जांपल दिए थे उसी की दिए थे। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, √484, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है आपको। 484 के क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं, 2 से डिवाइड करना, 2 4 2, फिर 2 से डिवाइड करना है, 1 2 1, फिर किससे करना है, 3 से हो रहा है, देखिए 3 से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं हो रहा है, 6 से नहीं हो रहा है, 7 से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, और किससे हो रहा है देखिए, 8 से हो रहा है, नहीं, 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, 10 से नहीं, 11 से करके देखते हैं, 11 बन जाए 11, 1 11 बन जाएगा, ठीक है, 11 से हो रहा है। तो इसके फैक्टर क्या हो गया हमारे पास में, 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11, पेयर बनाना है। यस, पेयर कंप्लीट बन रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। इसमें इस पेयर में से 2 लिया और इसमें से 11, क्या आ रहा है 22, क्या आ रहा है 22। तो इसका जो स्क्वायर रूट जो हो जाएगा, आपको ऐसे ही लिखना है इसको, 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11, पेयर्स बनाना है, पेयर में से एक डिजिट को सिलेक्ट करना है और प्रोडक्ट करना है, ये हो रहा है 22। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो हो जाएगा 22, ठीक है। ये जो फर्स्ट मेथड है मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा है डिवीजन मेथड है। सेकंड है 980 दे रखा है, क्या इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, आपको चेक करना है। देखिए इधर 2 से डिवाइड किया 4 टाइम्स, 9 से, ठीक है, 0, फिर किससे हो रहा है ये देखिए, किससे हो रहा है, 7 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, चलो 2 से करते हैं, 4 2 जा 8, फिर 5 2 जा 10, फिर किससे हो रहा है ये, 5 से हो रहा है, चलिए 5 से करते हैं, कितने टाइम्स हो रहा है, 5 4 जा 20, 9 जा, ठीक है, उसके बाद 7 7 जा 7 1 जा। तो अब इसके जो फैक्टर हो रहे हैं हमारे पास में, इसको लिखना है आप लोगों को, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। देखिए ये 2 इंटू 2 का पेयर बन रहा है, 7 इंटू 7 का पेयर बन रहा है, बट 5 का पेयर नहीं बन रहा है ना, अकेले डिजिट बची है 5। तो ये नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ, क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा परफेक्ट, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर डिजिट नहीं है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा। तो परफेक्ट नंबर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, 5 का पेयर बनाना होगा। 5 का पेयर बनाने के बाद में क्या हो जाएगा रिजल्ट, देखिए इधर 2 इंटू 2 इंटू
5 × 5 × 7 × 7। हमारे पास में क्या है, ये दो पेयर तो थे और 5 सिंगल डिजिट है, तो मैंने क्या किया 5 से मल्टीपल किया। अगर क्वेश्चन में पूछे आपको कि इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये अंदर जो डिजिट दे रखी रूट में परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। तो 5 का पेयर नहीं बन रहा, मैंने यहाँ 5 का पेयर बनाया, तो इसका मतलब 980 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा, 2 × 5 × 7, कितना हो रहा है 70 का परफेक्ट स्क्वायर 980 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो ये नंबर दे रखा है रूट में, इसको किस नंबर से डिवाइड करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास में जो पेयर बन रहा है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा नंबर जो डिजिट दे रखी है 5 दे रखी है, तो 5 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नंबर क्या होगा 2 × 2 × 7 × 7। तो ये हो जाएगा इस पेयर से 2 × 7 कितना रहा 14 का स्क्वायर हो जाएगा अगर 5 को डिवाइड करते हैं इससे। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, देखिए इधर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस बी डिवाइडेड सो दैट क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब इसको क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक करेंगे कि पेयर बन रहे हैं या नहीं बन रहा है। जिस डिजिट का पेयर नहीं बन रहा है उस डिजिट से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जो पेयर बनने वाली डिजिट बचेगी आपके पास में वो क्या हो जाएगा, उस नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 3150। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कीजिए, इसको कितना हो रहा है 2 × 1 = 2, ठीक 1 हो रहा है, 5 × 2 = 10, 1 फिर हो जाएगा 7 × 2 = 14, 5 × 2 = 10। ठीक है, अब किससे डिवाइड हो रहा है, देखिए 3 से हो रहा है, तो 3 से करना है आपको। 3 से हो रहा है, 5 × 3 = कितना हो रहा है 15, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। 3 × 2 = ये हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, 1 5 × 3 = ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब किससे डिवाइड हो रहा है, देखिए 5 से हो रहा है, 5 से करना है। ठीक है, 5 बन जा 5 कितना हो रहा है, ये हो जाएगा आपका कितना हो रहा है 105 हो जाएगा। ठीक है, 105, 5 5 × 25। ठीक है, 2 5 बन जा 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब 5 से डिवाइड करना है आपको, 2 जा 1 जा हो रहा है। अब क्या हो जाएगा, अब ये 3 से हो रहा है डिवाइड, 7 टाइम्स हो रहा है, 7 1 जा। अब इसके देखिए फैक्टर क्या हो रहा है 2 × इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं 1, 5 × 5 × 3 × 7। देखिए आप किस किस का पेयर बन रहा है हमारे पास में, देखिए 3 × 3 भी बन रहा है इंटू 7, 3 × 3 का बन रहा है, 5 × 5 का पेयर बन रहा है। अब यहाँ पूछा है द फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बी विच दिस बी डिवाइडेड सो दैट कोसेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, कोसेंट जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे को किससे डिवाइड करना है, देखो जो पेयर नहीं बन रहा है जिस डिजिट से, किससे बन रहा है 2 और 7 का पेयर नहीं बन रहा है, तो 2 × 7 हम क्या करेंगे 2 × 7 से डिवाइड कर देंगे। 2 × 7 कितना हुआ है 14, इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास में जो पेयर बचेगा वो कौन सा बचेगा 3 × 3, ये हो रहा है 5 × 3 कितना हो रहा है 15। तो हमारे पास में क्या है, ये जो नंबर दे रखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3150 बी डिवाइडेड सो दैट कोसेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो डिवाइड कर दिया मैंने, 2 × 7 से इसको डिवाइड किया है। उसके बाद में जो नंबर बचेगा वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। इसके मैंने क्या किया, सबसे पहले फैक्टर किया, देखिए इसको फैक्टर कितना हुआ इसका 2 × 3 × 3। ठीक है, उसके बाद 5 × 5 × 7। हमारे पास में ये पेयर था, ये था। अब इसने बोला किससे डिवाइड करें हम। ठीक है, किससे डिवाइड करें, देखिए 2 का पेयर नहीं है और 7 का नहीं है, तो मैंने क्या किया 2 × 7 से डिवाइड किया, कैंसिल हो गया, 7 से कैंसिल हो गया। हमारे पास में क्या पेयर क्या बच रहा है 3 × 3 × 5 × 5। तो ये 3 3 या 9 हो रहा है, ये 25 हो रहा है, 9 × ये हो रहा है अपना 25। ठीक है, तो ये क्या रहा है 225, तो 225 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, नोट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट एक नंबर दे रखा है, एग्जाम्पल
2 एंड 7/9 इन रूट ऑफ 2 एंड 7/9, ये नंबर दे रखा है, रूट में दे रखा है 2 एंड 7/9। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। मिक्स फ्रैक्शन है, आप क्या करोगे, सिंपल फ्रैक्शन में 9 टू जा कितना हो रहा है 18, 18 प्लस 7, 18 प्लस 7 कितना हो रहा है 25/9। वही करना आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 25 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 5 इंटू 5, 9 की क्या हो जाएंगे 3 इंटू 3, वही है, एक पेयर में से एक डिजिट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 5 में से 5 बाहर है और 3 इंटू 3 में से 3 को लिखना है। अब ये हमारा नंबर हो गया। ठीक है, स्क्वायर रूट निकाल लिया इसका, 2 एंड 7/9 का रिजल्ट किया 5/3। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 3 वन जा 3, 2, 2/3, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 1 एंड 2/3। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ठीक है, इसके बाद आपके पास में नेक्स्ट जो एग्जांपल दे रखा है वो है इन रूट ऑफ 4 डेसिमल 4/1। नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है 4 डेसिमल 4/1। ठीक है, डेसिमल नंबर, जो डेसिमल रिमूव करना मैंने सिखाया आप लोगों को, तो ये जो डेसिमल रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना, डेसिमल से राइट में कितनी 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट वाली जो नंबर है 0 वाला, वो आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 4/4/1 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। चलो किससे होगा देखिए इसको, 4/4/1 किससे होगा प्राइम फैक्टराइजेशन 4/4/1 का, कीजिए आप लोग जल्दी। 4/4/1 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 4/4/1 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए आप लोग। किससे हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 वन जा 3, 1, ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और 7 3 जा 21। उसके बाद किससे हो रहा है देखिए, 7 से हो रहा है, किससे हो रहा है देखिए, 3 से हो रहा है क्या, 3 से कीजिए, कितना हो रहा है 4 3 जा 12। ठीक है, फिर 9 3 जा हो गया, 7 से 7 टाइम्स, 7 से 1 टाइम्स। देखिए इसका रिजल्ट क्या रहा हमारे पास में, इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट्स के अंदर 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अपॉन 10 के फैक्टर्स क्या कर सकते हैं, 10 इंटू 10 कर सकते हैं। ठीक है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि रूट के अंदर जो भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उनके क्या होना है, पेयर बनाना है। ये पेयर बन रहा है, इसका ही पेयर बन रहा है, इसका ही पेयर बन रहा है। ठीक है, एक पेयर में से एक डिजिट को बाहर निकाल लेना है। ऊपर से 3 निकाला न्यूमरेटर से और इधर 7 निकाले, और डिनोमिनेटर से 10, एक पेयर में से एक डिजिट को बाहर करना है। 7 3 जा कितना हो रहा है 21 डिवाइड बाई 10। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सिंगल जीरो है तो क्या हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट में 1 डिजिट, डेसिमल 2। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा इस वाला क्वेश्चन का, 2/1। इसका रिजल्ट आ जाएगा 2/1। तो ये पूरा प्रोसेस आपको करना है, सारी स्टेप्स जो है फॉलो करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में 784। ठीक है, 784 का स्क्वायर रूट निकालना है। 784 को कैसे निकालेंगे देखिए इधर, 784 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 784 के क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6। ठीक है, 9 2 जा 18, 2, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 1, ये हो जाएगा 9 2 जा 18 और 6 2 जा 12। फिर 2 से कीजिए, क्या हो रहा है 9 2 जा 18 और ये हो जाएगा 8 2 जा 16। फिर 2 से कीजिए 4, ये 9, फिर 7 से 7 टाइम्स, ठीक है 1। क्या हो रहा है इसके फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स लिखने हैं आपको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। देखिए पेयर बन रहे हैं, एक पेयर से एक डिजिट को बाहर लेना है, इंटू 7। ये हो रहा है 4 इंटू 7, कितना आ रहा है 28। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा आपका 28। स्क्वायर रूट ऑफ 784 इज इक्वल टू 28। नेक्स्ट है हमारे पास में प्राइम फैक्टराइजेशन का नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास में, वो है इन रूट 0.09। सबसे पहले आपको डेसिमल को रिमूव करना है। ठीक है, डेसिमल रिमूव करेंगे तो डेसिमल से राइट में कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है। 2 जीरो वाली डिजिट कौन सी होती है 100। ठीक है, डेसिमल रिमूव किया। अब आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 9 का क्या होगा 3 इंटू 3 और 10 का कितना होगा 10 इंटू 10 हो जाएगा 100 का।
फिर मैंने बताया जो पेयर्स बन रहे हैं, पेयर में से एक डिजिट को आपको क्या करना है, आउट करना है, बाहर करना है। इसमें से 3 ले लिया न्यूमरेटर में से, डिनोमिनेटर में से 10 लिया। अब डेसिमल में कन्वर्ट करना है, 1 0 है, सिंगल डिजिट है, तो क्या हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है, सिंपल फॉर्म है, इसमें कुछ भी नहीं करना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया अपन ने, उस मेथड से अपन ने सारे स्क्वायर रूट को फाइंड किया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो ये दे रखा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच दिस डिवाइडेड बाय, तो बहुत सी जगह ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो जो जिसका पेयर नहीं बन रहा वो डिजिट के अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। नोट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास में, यूजिंग डिवीजन मेथड, भाग विधि द्वारा स्क्वायर रूट फाइंड करना है, वर्गमूल निकालना है भाग विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इधर इसको ऐसे साइन में लिखा जाएगा डिजिट को, 2 7 6 6 7 6। अब क्या ग्रुपिंग करेंगे, मतलब पेयर बनाएंगे, किधर से इसको पेयर बनाएंगे, राइट टू लेफ्ट में। देखिए ध्यान से सुनिए, राइट टू लेफ्ट में पेयर बनाएंगे, ये पेयर बनाया राइट टू लेफ्ट, ये पेयर बनाया थर्ड पेयर, 3 पेयर बने। अब हमारे को जो सबसे लेफ्ट पेयर है, ठीक है, उसको देखना है कितना है, 27। अब ऐसा होल नंबर लेना है जिसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना है और इससे लेस रिजल्ट आना चाहिए या इसके इक्वल आ जाए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा होल नंबर उठाइए, जैसे कि 3 3 जा 9 हो रहा है, लेस है, 4 4 जा 16 है, वो भी लेस है। उसके बाद 5 5 जा 25 है, वो भी लेस है। 6 6 जा कितना हो गया, 36, तो वो इससे ज्यादा हो गया, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए या कम होना चाहिए, और होल नंबर का पेयर लेना है, ठीक है। हमने क्या किया, 5 का पेयर लिया, यस पेयर को लिखना है 5 5 2 बार लिखना है, और इसका जो मल्टीप्लाई रिजल्ट आएगा वो यहाँ लिखना है आपको, फर्स्ट पेयर के नीचे। 5 5 जा कितना रहा है, 25, यहाँ लिखना है आपको, और इनको ऐड कर देना है इस तरफ, 5 + 5 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। ये आपकी फर्स्ट स्टेप है, समझ आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना हो रहा है, सब्ट्रैक्शन 2 हो रहा है। 5 × 5 है ना, 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ये रिजल्ट हो जाएगा, आपने किससे किया है, 5 से। रिजल्ट को यहाँ लिखना है, कोसेंट अपना है। उसके बाद आपको देखना है, यहाँ 1 0 लिखा है ना, 10 लिखा है। नेक्स्ट सेकंड पेयर को हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। इस पेयर को यहाँ लिख लिया। अब देखना है कि ऑलरेडी यहाँ 1 0 लिखा है, ठीक है। अब ऐसा होल नंबर लेंगे जो इसके साथ क्या करेंगे, लिखेंगे हम, कोई भी नंबर लिख लिया जैसे, तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आना चाहिए हमारे पास 266, या लेस देन 266 आना चाहिए ना, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो मैं यहाँ अगर 2 लिखता हूँ तो 2 बार आपको ऐसे 2 × 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका जो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देखना है, कितना आ रहा है, 402, लेस आ रहा है। 3 से करेंगे तो आप देखिए, 3 से करेंगे तो क्या होगा, 300 आ जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या हो रहा है, लेस चलेगा है ना, इससे ग्रेटर नहीं चलेगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो, 300 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ 2 बार 2 2 लिखेंगे, ठीक है। अब इस 102 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट को इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और जो इसका एडिशन होगा वो हम यहाँ लिखेंगे 104, इधर हम ऐड करेंगे और इसका रिजल्ट है वो इधर लिखेंगे, ठीक है। हमने किससे मल्टीप्लाई किया, सेकंड स्टेप में 2 से किया, ये 2 वो यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। ये फाइनल रिजल्ट आएगा अपना यहाँ। अब आप इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है इसके अंदर से, 4 2 62। अब 76 को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अब वही करना है जो सेकंड स्टेप में किया हमने। हमारे पास में नंबर क्या है, 104 है। एक ऐसा होल नंबर लेना है, इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना है इसके साथ लेके, जिसका रिजल्ट 6276 आ जाए या लेस देन 6276 आए, ठीक है। तो ऐसा कोई रिजल्ट लेते हैं अपन। मैं 6 से करके देखता हूँ इसको, ठीक है। 6 से करके देखते हैं कितना रहा है, 36, 6 4 जा 24, 5 6 7, ये आ रहा है 37 6 1 जा, क्या आ रहा है, रिजल्ट एक्यूरेट आ रहा है 6 से, ठीक है। आपको चेक करना है, 5 से भी करना है, ठीक है, 4 से भी कर सकते हो, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। तो ये रिजल्ट आ रहा है, मैंने यहाँ 6 लिखा, 6 यहाँ लिखना है, इसका एडिशन इधर करना है, क्या करना है, ऐड करना है, ये हो रहा है आपका 0 1, ठीक है। ऐड कर लिया हमने, और इसका रिजल्ट क्या रहा, 6276,
क्या आ रहा है 6276। रिमाइंडर देखिए आपका क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, रिमाइंडर जीरो आ रहा है। लास्ट में आपने किस डिजिट से किया है मल्टीप्लाई, 6 से यहाँ लिखना है, यहाँ रिमाइंडर जीरो आ रहा है। इसका मतलब इस रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है, रूट के अंदर ये जो नंबर लिखा हुआ है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, रिमाइंडर जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर रूट क्या होगा हमारा 5 to 6 हो जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट ये हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 to 6। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, सेम यही मेथड फॉलो करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में, एक दो क्वेश्चन कर रहे हैं हम तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास में, नेक्स्ट है 4 6 6 5 6। ठीक है, क्या करना, सबसे पहले आपको ग्रुपिंग करना है, किधर से, राइट टू लेफ्ट में। तो ये ग्रुप बनाया मैंने। ठीक है, अब इसका ग्रुप नहीं बन रहा है तो आप जीरो कर सकते हैं। ठीक है, डिजिट जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, 04 का मतलब भी 4 होता है। अब मैंने बताया कि एक ऐसा होल नंबर लेना जो इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना है, जो उसका रिजल्ट 4 या लेस देन 4 हो जाए। ठीक है, मोर देन 4 नहीं आना चाहिए। तो हम 2 ले सकते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ रहा है। ठीक है, 2 टाइम्स हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी 4 आ रहा है। अब इसको इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या रहा है, 0। ये पेयर को यहाँ नोट करेंगे, ये पेयर ले लिया हमने। अब 4 के साथ में एक ऐसा नंबर लेना है, होल नंबर, जिसको इटसेल्फ इसके साथ में मल्टीप्लाई करने पर 66 आ जाए या लेस देन 66 आ जाए। तो आपको रफली करना है इसको, 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से करके देखना है आप लोग, आए या नहीं आए रिजल्ट एक बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 4 हो रहा है, 4 टू जा कितना 8 हो रहा है, क्या रहा है, ग्रेटर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, 1 से। 1 से किया 1 और 41 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेस देन आ सकता है। ये 2 4 इसको ऐड कर लिया, मल्टीप्लाई किया, 41 आया, सब्ट्रैक्ट किया, कितना रहा है 2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लिया, सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट 25 आ रहा है। 56 को यहाँ शिफ्ट करना है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है कि जो ये 42 आ रहा है इसके साथ में एक नंबर को और अपन को यहाँ लिखना है, इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना पूरे नंबर के साथ में उस नंबर को, कि रिजल्ट 2556 के इक्वल आ जाए या लेस देन आ जाए। ठीक है, तो 42 किससे मल्टीप्लाई करें हम कि रिजल्ट इसके इक्वल या इसके कम आ जाए। तो हम 6 से करके देखते हैं, देखिए आपको करके देखना है। ठीक है, क्या हो रहा है, 6 6 या कितना है 36, 3 कैरी, 6 2 या 12, 3 कितना हो रहा है 15, 5 1 कैरी हो जाएगा, 6 4 या 24 एंड 1 25। देखिए एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है, आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे आपको भी समझ में आ जाएगा क्या लिखना है। ठीक है, तो ये 6 है हमारे पास में। सेकंड स्टेप में क्या था, 1 था। थर्ड स्टेप में कितना रहा, 6 टाइम्स। इसका यहाँ इसको ऐड करेंगे हम, 12 3 4 ऐड कर लिया, इसका जो मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 2 5 5 6। देखिए यहाँ भी रिमाइंडर जीरो आ रहा है, रिमाइंडर जीरो आ रहा है, इसका मतलब इसका जो रूट होगा 4 6 6 5 6 का जो रूट निकलेंगे, स्क्वायर रूट जो होगा 216 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 216। आप जब 216 को 216 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस करनी है आपको। ऐसे क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, उनको आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से ही हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है 605.16। ठीक है, इसको करना है आपको। देखो डेसिमल नंबर आ रहा है। अब आपको ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, डेसिमल को देखना है। डेसिमल के इस तरफ यानी कि राइट में आपको क्या करना है, पेयर्स बनाना है। डेसिमल से राइट में पेयर बनाना है। डेसिमल के बाद डिजिट 1 है, 1 और 6 का पेयर बना, ये पेयर ऐसे बनाएगा डेसिमल के बाद। और डेसिमल से लेफ्ट में पेयर बनाएंगे, ये पेयर इस टाइप से बनाएंगे। ये पेयर बना 05 का, 6 के साथ कोई डिजिट नहीं, तो मैंने आपको बताया 0 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब हमारे पास में इसमें क्या आ रहा है, 6 डिजिट दिख रही है ना, 6 नंबर है। अब इस 6 डिजिट को मैंने क्या बताया, ऐसा होल नंबर लेना जो इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना है, जिसका रिजल्ट 6 और लेस देन 6 आ जाए। ठीक है, तो 2 2 जा कितना हो रहा है 4, 3 3 जा कितना हो रहा है 9, तो मोर देन 6 हो रहा है। हम क्या करेंगे 2 2 जा 4, देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कितना रहा है 4, ऐड करेंगे, इधर एडिशन का रिजल्ट लिखेंगे, 2 टाइम्स हुआ रिजल्ट, ये 2 टाइम्स। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे 2,
ऊपर से हम क्या करेंगे, यहाँ से 05 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब 4 के साथ एक ऐसा होल नंबर लेना है, जो भी नंबर इसके साथ आएगा उसी होल नंबर से इसको मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि रिजल्ट जो होगा अपना 205 आना चाहिए, लेस देन 205 आना चाहिए। हम चेक करते हैं किससे साथ में करें इसको। मैं इसको 5 के साथ में करके देखता हूँ। 5 5 जा 25, 5 2 कैरी, 5 4 जा 20 एंड 2 क्या रहा है, 22 आ रहा है। तो ये तो क्या आ रहा है, मोर देन आ रहा है, इसीलिए मैंने आपको बोला है चेक करना है। 4 से करके हम चेक करेंगे, किससे करेंगे, 4 से। 4 के साथ में इसको चेक, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16 1 170, ये आ रहा है 176, ठीक है, लेस देन आ सकता है, या 4 लिखना है, 4 टाइम्स किया, यहाँ लिखना है रिजल्ट, और यहाँ इसका एडिशन लिखना है, ठीक। अब इसको सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना हो रहा है, सब्ट्रैक्ट करने से ये आ रहा है 29। अब देखिए ये रिजल्ट आ गया, हमने 05 यहाँ नोट किया। अब उसके बाद क्या रहा, डेसिमल। तो यहाँ हम जैसे डेसिमल लिखेंगे, जब भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन करते हैं डेसिमल यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पूरा पेयर आ जाएगा आपका, क्या आएगा, पूरे पेयर को नोट करना होता है। डेसिमल के बाद में पूरे पेयर को नोट करना होता है। अब आपके पास में क्या, इधर देखिए लेफ्ट में 48 है, हमारे को इसके साथ में कोई होल नंबर लेना है, उसी होल नंबर के साथ में इसको मल्टीप्लाई करना है, और रिजल्ट अपना क्या आना चाहिए, 2916 आना चाहिए, या लेस देन 2916 आना चाहिए, ठीक है। अब चेक कर दें, 48 आ रहा है। अगर मैं इसको 5 से करूं या 6 से करूं, 5 से करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। अरे मुझे तो मालूम है रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, आप लोगों को सिखा रहा हूं मैं, ठीक है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। देखिए इधर 5 5 जा 25, 2 8 5 जा कितना हो रहा है, 42, 2 4 कैरी हो जाएगा, ठीक है, 4 5 जा 20, 24 है। मुझे मालूम है 5 से रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है, हम 6 से इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। 48 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 से करके देखिए, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 8 6 जा कितना हो रहा है, 48 एंड 3 कितना हो रहा है, 48 एंड 3 कितना हो रहा है, 51, 5 कैरी हो जाएगा। 6 4 जा कितना हो रहा है, 24 एंड 5 कितना हो रहा है, 29। आया ना रिजल्ट। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, एक्यूरेट नंबर डायरेक्ट नहीं आ पाएगा आप लोगों से। तो क्या किया मैंने, 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 यहाँ लिखना है आपको रिजल्ट, इधर क्या करना है, ऐड करना है, इसका मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट होगा वो यहाँ लिखना है, 2916, ठीक है। देखिए रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब इस ये जो नंबर लिखा है रूट में है ना, इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा, 24.6, क्या हो जाएगा, 24.6, ठीक है। डेसिमल वाले पार्ट ऐसे आप सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक एग्जांपल मेरे पास में और है डेसिमल वाला पार्ट का, उसको भी आपको सोल्व करना सीखना है। देखिए इधर यहाँ जो दे रखा है 0.000.729, ठीक है, इसको करना है, सेम वही प्रोसेस होगा अपना। डेसिमल से किधर चलेंगे अपन, राइट में पेयर बनाना है, डेसिमल के बाद ये पेयर बनाया, ये पेयर और ये पेयर, ठीक है। डेसिमल से इधर ये पेयर 0 कर लीजिए इसको, ठीक है। अब 0 लाना है तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, कितने टाइम्स, 0 टाइम्स, ये 0 सब्ट्रैक्शन किया। अब मैंने बताया कि जब भी डेसिमल या अपन इंडिकेट करते हैं पूरा पेयर आएगा, क्या आएगा, ये पूरा पेयर आएगा। फिर किससे करें, 0 से मल्टीप्लाई करना, ऐड किया तो 0 0, 0 टाइम्स 0, मल्टीप्लिकेशन, रिजल्ट क्या है, 0 0। अब हमारे पास में नेक्स्ट पेयर आएगा 07, 007 का मतलब क्या होता है, 7 ही होता है, ये तो आप लोगों को मालूम है। अब 7 ही होता है तो हमको क्या करना है, एक ऐसा होल नंबर लेना है जो इटसेल्फ मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट क्या है, 7 आए या लेस देन 7 आ जाए। क्या होगा, 1 इंटू 1 1 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, 3 इंटू 3 9, तो क्या हो रहा है, मोर देन 7 हो रहा है। हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको ऐड यहाँ कर देंगे, इसका जो मल्टीप्लाई रिजल्ट है यहाँ लिखेंगे, ठीक है, कितने टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स, 2 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब अपन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, 7 माइनस 4 कितना होता है, 3। अब हमारे पास नेक्स्ट पेयर क्या है, 2 9 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। अब 4 के साथ में एक ऐसा होल नंबर लेंगे, तो उसको इटसेल्फ जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, जैसे अपने पहले वाले प्रोसेस में किया था, तो उसका रिजल्ट 329 आना चाहिए या लेस देन 329 आना चाहिए। तो हम इसको कर सकते हैं। देखिए इधर किससे करें, 7 से करके देख रहा हूँ। देखिए इधर
7 7 जा कितना 49 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, 4 कैरी हो गया। 7 4 जा कितना हो रहा है 28, 28 एंड 4 कितना हो रहा है 32, ठीक है। ये तो मुझे मालूम था 7 से अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। तो 7 से किया मैंने, इसको ऐड कर लेना, ठीक। और ये कितने टाइम, 7 टाइम्स है, 7 को यहाँ लिखना है। रिजल्ट क्या रहा, मल्टीप्लाई रिजल्ट 329, इसके नीचे यहाँ लिखना है। फिर आपको सब्ट्रैक्शन करना है, रिमाइंडर कितना रहा 0। जब भी रिमाइंडर 0 आए तो स्क्वायर रूट जब भी निकालते हैं किसी डिजिट का, वो जो रूट के अंदर जो डिजिट लिखी है ना, जो नंबर है, वो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, तभी रिमाइंडर 0 होता है। तो इसका रिजल्ट क्या रहा है अपने पास में, ये रूट का रिजल्ट आ रहा है 0.027, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये चैप्टर देखना है आपको, ठीक है। जब भी वीडियो को पॉज कर लेना है, और टेक्स्ट बुक के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। प्रैक्टिस करना है मेरे साथ साथ में, उन क्वेश्चन को भी लगाना है, और देखना है इसको पॉज करके कि आपको कौन सी स्टेप समझ में नहीं आई है, ठीक है। और फिर उसको आप क्या कर सकते हैं, आगे से आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं बार बार आप लोगों को यही बोल रहा हूँ, जब भी मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, तो आप लोगों को क्या है, कॉपी और पेन को खोल के बैठना है और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ऐसी संख्या का वर्गमूल निकालना हमारे को जो पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। हमारे पास में एक ऐसा नंबर दे रखा है, इसका क्या निकालना, हमारे को स्क्वायर रूट निकालना करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, मतलब डेसिमल के बाद में क्या करना, 2 डेसिमल तक निकालना है। तो हमारे को क्या करेंगे, हम पहले 3 डेसिमल का निकालेंगे, उसको करेक्ट करेंगे 2 डेसिमल में, ठीक है। इसको लिखना है, वही मेथड है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, डेसिमल से देखना है, आपको राइट में जाना है, ग्रुपिंग करनी है, पेयर बनाना है, क्या करना है, पेयर बनाना है। देखिए पेयर बनाएंगे तो क्या करेंगे, हमारे पास में एक तो ही पेयर बना, दूसरा पेयर बनाने के लिए हमको 0, मैंने बताया था डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर लिखा उसके पीछे हम क्या 0 लिख सकते हैं ना, कितने ही 0 लिख लें तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो मेरे को 3 पेयर्स बनाने हैं, क्यों, करेक्ट करना है, 2 डेसिमल नंबर लिखना है तो 3 पेयर बनाना है। तो फर्स्ट पेयर तो ये बन रहा है, सेकेंड पेयर में मैंने 0, एक पेयर और बनाना होगा आपको, ये 3 पेयर्स बनाना है, ठीक से। उसको करेक्ट करके हमारे को 2 डेसिमल प्लेस में इसको लिखना है, ठीक है। डेसिमल के इधर वाला काम हो गया अपना, ठीक है। डेसिमल से लेफ्ट वाला, लेफ्ट में पेयर बनाना है, लेफ्ट में से बनेगा पेयर डेसिमल से इधर, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा ना, ये 30 क्यों लिखा है मैंने, 729 दे रखा है, करेक्ट 2 डेसिमल है। करेक्ट कब करेंगे, जब 3 डेसिमल आएगा तो उसको करेक्ट करेंगे, राउंडिंग ऑफ नंबर। मेरा जो वीडियो है राउंडिंग ऑफ नंबर वाला, आप देख लीजिए एक बार, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से डेसिमल के बाद ये पेयर बनाया, 9 के साथ 0 लिखा, पेयर बनाया, एक 0 0 का पेयर बनाया। अब क्या करेंगे, मैंने बताया आपको, लेफ्ट में जो 24 लिखा है आपका पेयर है, एक ऐसा होल नंबर लेंगे जो इटसेल्फ मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या रिजल्ट आना चाहिए, 24 और लेस देन 24। क्या आ जाएगा, 24, 4 4 जा 16 होता है, 5 5 जा 25, तो क्या हो रहा है, मोर देन हो रहा है 24। हम क्या करेंगे, 4 4 जा 16, इसको इधर ऐड करेंगे, 8 आ जाएगा, 4 4 जा 16, 16 को यहाँ लिखेंगे, कितने टाइम्स हुआ, 4 टाइम्स, 4 रिजल्ट यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसको कितना रहा है, 8 आ रहा है, ठीक। अब हमारे पास में डेसिमल है, ये डेसिमल को जैसे ही यहाँ शिफ्ट करते हैं तो यहाँ से पूरा पेयर हमको नोट करना है, कर लिया। अब ऐड के साथ में एक ऐसा होल नंबर लेना जो इटसेल्फ इसके साथ ऐड के साथ मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आएगा, रिजल्ट हमारा ये आना चाहिए, इससे कम आना चाहिए। तो हम इसको रफली करके देखते हैं कितना रहा, देखिए ऐड से करके देखते हैं, 7 से करेंगे, है ना, 8 से ज्यादा हो रहा है, 7 7 जा कितना हो रहा है, 7 7 जा 49 हो रहा है, 4 कैरी हो गया, 7 8 जा कितना रहा था 56, 56 और 4 कितना हो रहा है 60, ठीक है। तो आप क्या है, 8 से करके देखिए या 9 से करके देखिए, ठीक है। 8 से करके देखते हैं, 8 को 8 से, 8 8 जा कितना हो रहा है 64, 6 कैरी, 8 8 64, 64 एंड 6 कितना हो रहा है 70। क्या हम इससे कर सकते हैं, 8 को 9 से करके देखते हैं, रिजल्ट 9 9 जा कितना हो रहा है 81, 8 कैरी कितना हो रहा है 72, ठीक है। 72 एंड 8 कितना होता है
72 एंड 8 80। ठीक है, ये रिजल्ट कंप्लीट है हमारा, 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये 9 टाइम्स। ठीक, कितना आ रहा है रिजल्ट? 801 हो रहा है। ठीक है, इसको इधर ऐड करना है 98। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1 7 हो गया। अब ये पेयर हो गया 72। अब हम क्या करना है, 90 वाला पेयर लिखना है। अब हमारे को क्या करना है, 98 को एक ऐसे होल नंबर को इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है जिससे रिजल्ट ये आ जाए, इससे लेस देन आए। तो 98 के साथ में किससे हम मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट आ जाए? क्या 7 से आ जाएगा रिजल्ट? 7 से 1 जा 49, 4 69 आ रहा है ना, 69 6909। ठीक है, ये हमने 7 टाइम मल्टीप्लाई किया। 7, ये 7 हो गया, इसको ऐड कर दिए, 7 7 14 9 9। ठीक है, सब्ट्रैक्शन कीजिए, 10 कितना हो रहा है, 1, ये हो जाएगा 8, फिर ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो हमारा पास में क्या आ रहा है यहाँ, रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर क्या आ रहा है, 281। ठीक है, एक पेयर और है हमारे पास में 0 0, इसको नोट किया मैंने। अब ऐसा होल नंबर लेना है इसके साथ में जिसको इटसेल्फ इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, तो रिजल्ट ये आना चाहिए, इससे कम आना चाहिए। तो इसको हम करेंगे, देखिए इसको 994 को मैं इसको कर लेता हूँ 3 से करके देखते हैं अपन। ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं हो जाएगा, करके देखते हैं। 3 से होगा नहीं है। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 9 3 जा 27, 8 2 कैरी 28 29, है ना, ज़्यादा हो रहा है। हम किससे करेंगे, 2 से करके देखेंगे इसको। किससे करेंगे, 2 से। 9 9 4 2 4 8 18 1 कैरी 18 एंड 90 को। तो ये 2 से कर लिया अपन ने। ठीक है, इसका रिजल्ट यहाँ लिखा 9 8 8 4। किससे किया था हमने, 2 से, है ना। 2 से इसको ऐड कर लेंगे। अब कुछ रिजल्ट आ रहा है सब्ट्रैक्शन में, अब आपको आगे नहीं करना है। हमारे को क्या लिखा है, करेक्ट 2 डेसिमल। ठीक है, हमने 3 डेसिमल तक इसको फाइंड आउट कर लिया है। आप इस यहाँ क्या करेंगे, इसका सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट लिख लेंगे। अब हमारे पास में रिजल्ट क्या आ रहा है, 4.972 आ रहा है। क्या करना है, ये 3 डेसिमल है, करेक्ट 2 डेसिमल करना है। और तो राउंडिंग ऑफ में मैंने देखा था, आपको बताया था, करेक्ट 2 डेसिमल है ना, इसको करना है। ये जो डिजिट हमारे को देखनी है, इसको टेंस में करना है। क्या है, नियरेस्ट 10। तो हम क्या देख रहे थे, नियरेस्ट 10 में क्या देख रहे थे, हम सिंगल डिजिट या यूनिट डिजिट देख रहे थे। 2 है, 5 या मोर देन 5 होता है तो इसको इंक्रीज करते हैं 1 नंबर। तो ये हो जाएगा आपका 4.97। तो ये करेक्शन हो गया हमारा 2 डेसिमल में। ठीक है, तो इसका रिजल्ट जो होगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ये हो जाएगा 4.97। ठीक है, नोट कीजिए आप इसको। इसके बाद सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। मैंने आपको जो नंबर सिस्टम का जो फर्स्ट वीडियो दिया था, उसमें आपको सारे नंबर सिस्टम की डेफिनेशन बताई थी। ठीक है ना। तो इस ऐसे ही एक और नंबर है हमारे पास में, सम ऑफ स्क्वायर, जो है ना स्क्वायरिंग नंबर। स्क्वायर पढ़ रहे हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, 4 स्क्वायर प्लस ऐसे n नेचुरल नंबर है, सबका नेचुरल 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है, इसका स्क्वायरिंग को सम करना है। तो इसका जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट का फॉर्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। जैसे एग्जांपल में हम ले लें इसको कि 5 नेचुरल नंबर का क्या करना है हमको, स्क्वायर का सम करना है। कॉन्जुगेटिव नंबर लेना है ना, क्रमागत। ठीक है, क्या लिया है, क्रमागत प्रखर संख्याओं के वर्गों का योग। कितनी प्रखर संख्या ली हमने, 5 ली है। ठीक है, तो n इक्वल टू क्या है हमारे पास में, 5 लिया हमने। अब जब इसमें n की जगह हम 5 पुट करेंगे, देखिए, तो आपका रिजल्ट जो है वो कंप्लीट आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं इसको, कितना रहा रिजल्ट, 5 इंटू 6 इंटू 5 टू जो 10 1, कितना रहा 11 बाई 6 6 6 कैंसिल, 55 आ रहा है। ये 55 रिजल्ट आ रहा है। आप 5 नंबर को स्क्वायर करके चेक कर सकते हो। देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1,
2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 25। जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 55 आ जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लर्न कर लो आप, और प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, नोट कीजिए। 6B टॉपिक रहेगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर, वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। ठीक है, तो गुणधर्म है जो मैंने आपको इससे पहले वाला जो 6A पार्ट बताया था, मैंने उसमें आपको बताया है कि स्क्वायर ऑफ 2 क्या आ रहा था, रिजल्ट हमारा 4 आ रहा था। तो इसको समझना है इसका मतलब क्या होता है। जैसे हमारे पास में एक स्क्वायर है, एक वर्ग दे रखा है, ठीक है, हिंदी में वर्ग कहते हैं। इसकी दो साइड है हमारे पास में, 1 1 की साइड है। ठीक है, चारों साइड क्या होती है स्क्वायर में, इक्वल होती है। साइड है इसकी 1 यूनिट। तो स्क्वायर ऑफ 1 रिजल्ट क्या आता है, 1 इंटू 1 1 आएगा। ठीक है, अगर मैं इस स्क्वायर की साइड क्या लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ। ठीक है, 2 इंटू 2। ठीक है, इसके साइड की लेंथ कितनी है, 2 यूनिट है। तो इसका स्क्वायर ऑफ 2 क्या आएगा, रिजल्ट स्क्वायर ऑफ 2 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। एक्चुअल है क्या है, देखिए स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर कैसे लिखते हैं, 2 स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2। यहाँ 2 इंटू 2 क्या हो रहा है, इसका एरिया हो रहा है। क्या हो रहा है, एरिया हो रहा है। तो जो स्क्वायर नंबर होगा वो क्या होगा, एरिया होगा। ठीक है, किसी स्क्वायर का एरिया किसी वर्ग का क्षेत्रफल होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि भुजा इंटू भुजा होता है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ 4 है। अब जो स्क्वायर रूट, जैसे कि मैंने इसकी स्क्वायर की साइड ले ली, यहाँ ए साइड है। ठीक है, हमने रेड कर लिया, इसकी साइड क्या है, ए है। तो स्क्वायर ऑफ ए क्या होता है, ए इंटू ए, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर क्या आ रहा है, इसका एरिया आ रहा है, मतलब साइड इंटू साइड। एरिया क्या होता है किसी भी स्क्वायर का, साइड स्क्वायर होता है। तो एरिया कितना आ रहा है, ए स्क्वायर एरिया। ठीक है, अब जैसे कि ये एरिया आ रहा है हमारे पास में, ठीक है, तो एरिया, इसका स्क्वायर रूट करते हैं हम एरिया का। एरिया कितना आ रहा है, ए स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, साइड आ जाएगी। आपको समझ में आ रहा है आप लोगों को। हमारे पास में एक स्क्वायर दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है, इसका एरिया क्या होता है, ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, एरिया है। अब इसका स्क्वायर रूट करते हैं जब एरिया का, तो हमारे को क्या मिलती है, इसके अंदर साइड है। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल लिया मैंने, इसके अंदर एरिया कितना रहा है, 4 है। इसका स्क्वायर रूट करने से क्या होगा, इसकी साइड मिलेगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट रहता है, स्क्वायर रूट, ये एरिया निकलता है इसके अंदर। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग। इसके बाद हमारे पास में एक एग्जांपल दे रखा है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू दिस टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इस नंबर में क्या ऐड करें हम कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो इसको पहले आप सोल्व करके देखेंगे कि ये नियरेस्ट कौन से परफेक्ट स्क्वायर में है। तो मेथड वही रहेगा जो मैंने आपको सिखाया है इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर। क्या करना है, पेयर बनाना, आपको राइट टू लेफ्ट में पेयर बनाना है, ये पेयर बना। यहाँ क्या है आपके पास में, सिंगल डिजिट है 1, तो ऐसा आपको होल नंबर लेना है, इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना है, इधर इसको ऐड करना है। कितने टाइम्स हो रहा है, 1 टाइम्स, 1 इंटू 1 1, सब्ट्रैक्शन, रिजल्ट आएगा 0। यहाँ से ये पेयर नोट करना है, क्या आ रहा है, पेयर एट 2 आ रहा है। ठीक है, अब 2 के साथ में एक ऐसा होल नंबर लेना है जो इटसेल्फ इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है क्या आना चाहिए, 82 आना चाहिए, या लोअर देन इससे आना चाहिए। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 को 2 से करते हैं, क्या आ रहा है 4, ये आ जाएगा 44। 3 से करके देखते हैं इसको, क्या आ रहा है 6, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 हो रहा है, और 3 2 जा 6 हो रहा है। 4 से करके देखिए आप, 4 4 जा कितना हो रहा है 16, 4 2 जा 8 एंड 9। तो ये ग्रेटर आ रहा है रिजल्ट, ये रिजल्ट रहेगा हमारा। यहाँ क्या किससे मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, 3 से किया है। ठीक है, 3 टाइम्स हो गया है। इसको ऐड करना है इधर 6 2। ठीक है, रिजल्ट कितना रहा है 69। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, रिजल्ट क्या रहा है 13। यहाँ से ये पेयर नोट करना है आपको 69। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 26 दे रखा है, इसके साथ में कोई होल नंबर ऐसा लिखना है जिसको मल्टीप्लिकेशन पे रिजल्ट किया जाए, नियरेस्ट इसके आ जाए, या तो इक्वल आ जाए या इससे लेस आ जाए। तो 2 6 को किसी से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मैं 5 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। ठीक है, 5 5 जा 25, 2 6 5 जा 30 32, 2 3 कैरी, 5 2 जा कितना हो रहा है 10 एंड 3 13। तो ये लेस देन आ रहा है, इससे चलेगा रिजल्ट। यहाँ आपको 5 लिख लेना है। ठीक है, 5 टाइम्स हो रहा है,
और ये हो रहा है अपना रिजल्ट 25, ठीक है 25 हो जाएगा ये। तो यहाँ क्या हो रहा है अपने पास में 0 4, ठीक है रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो ये नंबर दे रखा हमारे अपन 135 का जो स्क्वायर होगा उससे क्या है ये रिजल्ट ग्रेटर आ रहा है, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास में 40 आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है। अगर इस रिजल्ट में क्या ऐड करें अपन, ठीक है, तो इसके जस्ट बाद वाला रिजल्ट क्या आएगा 136 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। 135 का अगर स्क्वायर करते हैं मतलब स्क्वायरिंग नंबर में इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास में रिमाइंडर 40 आ रहा है, इसका मतलब 135 का जो स्क्वायर होगा उससे रिजल्ट ग्रेटर है, ठीक है, बड़ा रिजल्ट आ रहा है। तो हमारे को देखना है यहाँ 136 का स्क्वायर हमारे पास में क्या है। देखिए यहाँ मेरे पास रिजल्ट है 136, ये हो रहा है 18496, 18496, 136 का स्क्वायर होता है 18496 है, ठीक है। अब हमारे को इसका रिजल्ट ये दे रखा है तो क्या करेंगे हम, इसमें क्या ऐड करें, तो इसके लिए इसका जस्ट जो स्क्वायरिंग डिजिट है 136, ठीक है, इसका रिजल्ट हमारे पास में ये आ रहा है, इसमें से हम क्या करेंगे ये नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से ये नंबर को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं 265, तो ये आ रहा है हमारे पास में 231 आ रहा है। तो इस नंबर में अगर मैं 231 ऐड कर लेता हूं तो स्क्वायर किसका बनेगा 136 का। समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखो क्वेश्चन में लिखा है लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड, इसमें ऐसा नंबर ऐड करना है तो क्या है परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। हमने ये स्क्वायर रूट निकाला है इसका, तो क्या हो रहा है इसमें रिमाइंडर 40 आ रहा है, तो 135 का जो स्क्वायर होगा उससे क्या है जस्ट ग्रेटर आ रहा है, ये नंबर क्या है इससे 135 से ग्रेटर आ रहा है। तो 135 के बाद में क्या होगा 136 का स्क्वायर है, इसका रिजल्ट आ रहा है अपने पास में, ये रिजल्ट आ रहा है। तो हमने क्या किया 136 का स्क्वायर है उसमें से जो नंबर गिवन है उसको सब्ट्रैक्ट किया, 231 आ रहा है। तो 231 अगर इसमें हम ऐड करते हैं तो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 231 अगर इसमें ऐड कर लेते हैं, जैसे ये 18265 है, 231 मैंने ऐड किया, देखिए इधर 69481, ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, किसका स्क्वायर है 136 का। यहाँ जैसे ऐड करने के लिए दे रखा है, ठीक है, ये ऐड तो बनने का सब्ट्रैक्ट के लिए दे रखा, अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट नंबर कुछ नंबर यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है तो ये क्या हो जाए परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास में क्या जो रिमाइंडर होगा वो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जैसे कि 18265 इसमें से रिमाइंडर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँ, ठीक है, रिमाइंडर को क्या कर रहे हैं अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये जो रिजल्ट होगा ये किसका स्क्वायर होगा 135 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसमें अगर सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोले कुछ नंबर्स तो यहाँ जो रिमाइंडर होगा वो इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और ऐड करने के लिए बोल रखा है तो आपको क्या करना है जस्ट इसके बाद वाली जो डिजिट होगी 135 से बात किया है 136 का स्क्वायर है, 136 का स्क्वायर क्या होता है ये नंबर दे रखा है अपन को, ठीक है, एक नंबर दे रखा है 136 का स्क्वायर कोई नंबर दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसमें से उसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस नंबर को, और जो हमारे पास में रिमाइंडर आया था अपने पास कितना आया था 231 आया था, उसको इसमें ऐड कर लिया, ऐड करने से हमारे पास में परफेक्ट स्क्वायर 136 का बन रहा था, ठीक है, समझ में आ रहा है, नोट कीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास में द एंडिंग डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर, कोई भी स्क्वायर नंबर किया हमने उसका जो यूनिट प्लेस आ रहा है, यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए 0 4 5 6 और 9, इनमें से कोई भी डिजिट अगर यूनिट प्लेस पे है तो वो क्या होगा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यूनिट प्लेस पे क्या हो रहा है देखिए 121 दे रखा है, 1 आ रहा है यूनिट प्लेस पे तो ये किसी का स्क्वायर दे रखा है, 4 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, देखिए 12 का स्क्वायर कितना आ रहा है 144 आ रहा है, 13 का स्क्वायर 169, एंडिंग क्या आ रहा है देखिए आप किसी नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं, एंडिंग डिजिट क्या आ रही है 1 आ रही है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है और 5 आ रहा है, इन्हीं नंबर्स में से आ रहा है देखिए आप 0 4 5 6 और 9। किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायरिंग नंबर जो आएगा उसका यूनिट प्लेस होगा वो इन नंबर इन डिजिट्स में से आएगा, 0 4 5 6 और या 9 आ सकता है। तो देखिए यहाँ 11 का स्क्वायर किया मैंने 121 आ रहा है तो यूनिट प्लेस क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 12 का स्क्वायर किया यूनिट प्लेस क्या आ रहा है 4 आ रहा है, 13 का स्क्वायर 169 यूनिट प्लेस क्या है
9 आ रहा है। 10 का स्क्वायर किया 100 हो रहा है, यूनिट प्लेस 0 आ रहा है। 19 का स्क्वायर किया अपन ने 361, यूनिट प्लेस क्या आ रहा है 1 आ रहा है। 25 का स्क्वायर किया 625, यूनिट प्लेस क्या आ रहा है अपने पास में 5 आ रहा है। तो ये एक प्रॉपर्टी है इसकी कि जब किसी नंबर का हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, नहीं कि वर्ग करते हैं, तो जो नंबर हमारे को फाइंड होगा उसका यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस में से अगर ये नंबर आ रहा है, ठीक है, ये नंबर ही आना चाहिए। जब भी स्क्वायर करते हैं किसी भी नंबर को तो देख के मालूम चल जाएगा हमारे को कि यूनिट प्लेस पे ये नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है। ठीक है। सेकंड जो हमारे पास में नंबर हैविंग 2, 3, 7 और 8 इन यूनिट प्लेस इज नेवर परफेक्ट स्क्वायर। देखिए क्या हो रहा है, यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है, इधर भी 2 है, इधर 3, इधर 7 है, इधर 8 है, इधर 3 आ रहा है, इन नंबर में से आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे नंबर क्या हो रहा है, ऐसे नंबर है जो इसका अगर अपन स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं निकलेगा। परफेक्ट नहीं निकलेगा मतलब ये जो डिजिट दे रखी है मैंने, क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नंबर हैविंग 2, 3, 7 और 8 इन यूनिट प्लेस, तो ये नंबर आ रहा है यूनिट प्लेस पे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 2, 3, 5 और 7 दे रखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, नोट कीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नंबर थर्ड, इफ ए नंबर हैज 1 और 9 इन इट्स यूनिट प्लेस, कोई भी नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 1 या 9 है, देन स्क्वायर ऑफ दिस नंबर हैज 1 एट यूनिट प्लेस। देखिए नंबर 1 दे रखा है, इसका स्क्वायर किया 1 है, यूनिट प्लेस है ना, सिंगल डिजिट है इसमें तो 1 है। अब ये देखिए 19 का स्क्वायर, ठीक है, इसके यूनिट प्लेस पे क्या 9 दे रखा है। जब इसका स्क्वायरिंग करते हैं तो स्क्वायरिंग नंबर जो होगा उसका यूनिट प्लेस क्या, ऑलवेज 1 होगा। देखिए जो नंबर है उसमें यूनिट प्लेस पे 1 या 9 होना चाहिए, तो इसका स्क्वायरिंग करते हैं तो यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा ऑलवेज। 19 का स्क्वायर क्या है 361, 1 आ रहा है इसके यूनिट प्लेस पे। ठीक है, 11 का स्क्वायर किया, इसके यूनिट प्लेस पे क्या दे रखा है 1 दे रखा है, स्क्वायर किया 121 आ रहा है। 49 का स्क्वायर है, यूनिट प्लेस पे 9 है, इसका स्क्वायर किया तो यूनिट प्लेस पे क्या रहा है, स्क्वायरिंग नंबर में 1 आ रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको ये समझ में आ रहा है ना, क्या लिखा है, इफ ए नंबर हैज 1 और 9 इन इट्स यूनिट प्लेस, कोई भी नंबर दे रखा है जिसका स्क्वायरिंग करनी है, उसका यूनिट प्लेस देखिए आप, या तो 1 है या 9 आ रहा है। तब जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे नंबर का, जो अपने पास नंबर फाइंड होगा उसका जो यूनिट प्लेस होगा ऑलवेज 1 आएगा। कब आएगा, जब उस नंबर में यूनिट प्लेस पे 1 या 9 हो रहा है, उसका स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग नंबर होगा, उसका यूनिट प्लेस ऑलवेज 1 आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ ए नंबर, ठीक है, कोई डिजिट दे रखी, उसकी यूनिट प्लेस पे कोई नंबर 4 या 6 दे रखा है, जैसे कि ये डिजिट 36 है, यूनिट प्लेस पे 6 है, इसमें 24 यूनिट प्लेस पे कितना 4 है, ये समझा रखा है। ठीक है, देन इट्स स्क्वायर विल ऑलवेज हैव 6 एट यूनिट प्लेस। जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे जिसके यूनिट प्लेस पे 6 या 4 है, जब इस डिजिट का हम स्क्वायर करते हैं तो जो नंबर फाइंड होगा उसका यूनिट प्लेस जो होगा वो ऑलवेज कितना होगा, 6 होगा। 36 का स्क्वायर कितना रहा 1296, यूनिट प्लेस कितना 6 है। 24 का स्क्वायरिंग किया हमने तो इसका यूनिट प्लेस कितना रहा है 6 आ रहा है। तो आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ ए नंबर एंड विथ n0, ठीक है, कोई भी नंबर हमारे पास में उसके एंड में 0 है, जैसे कि 100 ले लिया, 30 ले लिया, 10 ले लिया, तो एंड में क्या रहा है, इसके 0 आ रहा है। एंड 0 इट स्क्वायर एंड विथ 2n0, जब उस नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो उसका एंड क्या आएगा, 2 zeros से आएगा। देखिए यहाँ 1 0 है, 30 दिखा है, यहाँ 1 0 दे रखा है। ठीक है, जब इसको स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या आ रहा है, 2 0 आ रहा है। ठीक है, 10 में एंड क्या आ रहा है, सिंगल 0 है, जब इसका स्क्वायरिंग किया कितना आ रहा है आपके पास में, कितना आ रहा है स्क्वायरिंग, 2 0 आ रहा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर है जिसका एंड 0 है, जब इसको स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या होगा, जस्ट डबल 0 आ जाएगा, 2 zeros आ जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। कोई भी 0 वाली डिजिट है, जैसे कि मैं इसको 90 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा 81 00, यहाँ सिंगल 0 है, ये डबल 0, तो यही लिखा है n0, मतलब जितने टाइम्स 0 उसका 2 टाइम्स 0 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 0 होगा तो क्या होगा, 4 0 आ जाएगा, 3 0 होगा तो कितना आएगा, 6 0 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिविंग रिमाइंडर 0 और 1 कब होगा, ऑन डिवाइडिंग बाई 3। कोई भी नंबर, ऐसा नंबर है हमारे पास में जो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे कि 9 परफेक्ट स्क्वायर है, जब इस 9 को हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा कितना रहा है 9, रिमाइंडर कितना रहा 0,
तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसको जब हम किससे 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आना चाहिए, और कितना आना चाहिए रिमाइंडर, 1 आना चाहिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल चेक कीजिए, 3 को 16 को डिवाइड किया 3 से, कितना रहा है, 5 3 जा 15 हो गया, ठीक है, रिमाइंडर कितना रहा, 1 आ रहा है। नेक्स्ट देखिए 25, इसको 3 से डिवाइड कीजिए, कितना हो रहा है, 8 3 जा 24, रिमाइंडर कितना रहा, 1। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को जब 3 से, कोई भी नंबर है परफेक्ट स्क्वायर, जब 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यह भी एक परफेक्ट स्क्वायर का रूल है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, आप नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 7, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कोई भी नेचुरल नंबर n ले लिया, ठीक है, हमने 1 2 3 4 है ना, ये नेचुरल नंबर है, इनमें से कोई भी नेचुरल नंबर लिया, इसके लिए प्रॉपर्टी है n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 प्लस n होगा, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी आपको लर्न करनी है। सपोज मैंने यहाँ n इक्वल टू मैंने 3 ले लिया, ठीक है, हम वैल्यू पुट करके देखते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो 3 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, क्या रहा है इसका रिजल्ट, देखिए आप, 4 स्क्वायर कितना 16, 3 स्क्वायर कितना हो रहा है 9, सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसमें से कितना आ रहा है 7 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट राइट हैंड साइड में 3 पुट कीजिए, 3 प्लस 1 प्लस 3 कितना रहा है, 4 प्लस 3 7 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का रिजल्ट इक्वल आ रहा है। तो हमारे को ये प्रॉपर्टी लर्न करनी है, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 प्लस n होता है, ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, आपको नोट करनी किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मतलब किसी राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसकी 3 साइड्स हमारे को दे रखी है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं चेक करने के लिए हमारे को क्या करना है, तीनों साइड का जो हमारे पास में फॉर्मूला दे रखा है, किसी भी 2 साइड का स्क्वायर थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। हमें मालूम नहीं है कि यहाँ हाइपोटेनस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, हमारे को क्या है, कोई भी 2 साइड का स्क्वायर करके थर्ड साइड का स्क्वायर करना, उसके अगर इक्वल आ रहा है तो ये क्या होगी, जो नंबर दे रखा है पी क्यू आर, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर होगा, ठीक है। तो हमारे पास इफ लेंथ ऑफ 3 साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर पी क्यू एंड आर दे रखा है, ठीक है। तो कोई भी 2 नंबर का स्क्वायर करके हमको क्या करना, सम करना है, थर्ड नंबर का स्क्वायर करना है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का रिजल्ट अगर इक्वल आ रहा है तो ये पी क्यू आर क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर होगा। कोई भी नंबर का दो नंबर का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे थर्ड नंबर के स्क्वायर के ऊपर। हमारे पास में एक एग्जांपल दे रखा है, उससे हम समझ सकते हैं। हमारे पास 3 4 और 5 नंबर दे रखा है, 3 नंबर दे रखे हैं 3 4 एंड 5। तो हमारे को क्या करना है, किसी 2 नंबर का सब, इसको मैं p ले लेता हूँ, इसको q, इसको r, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर रिजल्ट हमारा कंप्लीट आ रहा है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, तो क्या होगा 3 4 एंड 5 जो नंबर दे रखा हमारे को क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर होगा। तो 3 का स्क्वायर करके देखिए आप, प्लस 4 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 9 प्लस 16 कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, ठीक है। राइट हैंड साइड में 3, आर की वैल्यू कितनी है, 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर कितना है, 25 है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड रिजल्ट क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इसका मतलब 3 4 एंड 5 जो दे रखा है, 3 डिजिट दे रखी है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर होगा, ठीक है। एक एग्जांपल और दे रखा है हमारे को, 3 नंबर और दे रखे हमारे को, 3 डिजिट दे रखी, 5 12 5 है, उसके बाद 12 दे रखा है और 13 दे रखा है। तो मैंने यही बताया, किसी भी 2 नंबर का क्या करेंगे, स्क्वायर करके सम करेंगे। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करके क्या करना, सम करना है। 25 प्लस 144 कितना रहा है, 169 आ रहा है। इधर 13 का स्क्वायर करके देखेंगे कितना रहा, 169 आ रहा है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रिजल्ट क्या रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब 5 12 और 13 क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जो है उसमें क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सबसे जो ये देखिए, ये दोनों एक्यूट एंगल है। लार्जेस्ट एंगल कौन सा है इसमें, 90 सबसे बड़ा एंगल। तो जो बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली जो साइड भी होगी क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। ग्रेटर साइड होगी 13, और ये 12 हो सकता है और ये 5 हो सकता है, या इसको 12 कीजिए या 5 कीजिए, इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। उसी केस में होगा जब इन किसी भी 2 नंबर का स्क्वायर का सम
थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल आ जाए, तो वो डिजिट क्या हो जाएगी हमारे को जो दे रखी है 5, 12, 13 हो सकती है, 3, 4, 5 और भी नंबर हो सकते हैं। तो दोनों का रिजल्ट जब सेम आएगा तो तीनों जो नंबर दे रखे हैं वो पाइथागोरन ट्रिपलेट कहलाएंगे। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग।